नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राहुल गांधी का विदेश दौरा होना था और जब ये पता चला कि चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस ने इतना बुरा प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के प्रति पिछले 3 महीने में इतना ज़्यादा हाइप किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की वो किरकिरी हुई जिसको लेकर राहुल गांधी अभी फिलहाल कोई बयान नहीं दे पाए हैं। लेकिन इसी बीच उनका विदेश दौरा होना था जिसे राहुल गांधी ने रद्द कर दिया है। बड़ा सवाल है कि अक्सर चुनाव परिणामों के बाद या चुनाव के बीच में ही या तो वो छुट्टी लेते हैं या विदेश दौरे पर जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के दौरे पर उन्हें जाना था, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश दौरा रद्द कर दिया। सवाल यह है कि इस बार उन्होंने विदेश दौरा रद्द क्यों किया। इसके पीछे कई कारण हैं। जिस तरीके से उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री को बनाने को लेकर के इतनी बड़ी कवायद कर रही है, अपने सांसदों से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें राज्यों में जाकर के काम करने के लिए कह रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति जरा देखिए, राजस्थान में कोई डेवलपमेंट नहीं है कि आगे कांग्रेस का नेता कौन होगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी डेवलपमेंट अभी तक नहीं पता चला कि वहां पर कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा। और यहां तक मध्य प्रदेश में चूंकि एक बड़े नेता के तौर पर कमलनाथ का नाम लिया जा रहा था और कमलनाथ ने भी इस्तीफा देकर कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है कि आखिर में कौन कांग्रेस के विधायक दल का नेता होगा और वो सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगा। और इन 3-4 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा वो कैसा प्रेजेंटेशन देता है और क्या कुछ करता है जिसका असर 2024 में पड़ेगा, वही विपक्ष के नेता के तौर पर इन राज्यों में कांग्रेस के नेता क्या प्रदर्शन करते हैं ये सब कुछ निर्भर करेगा। जब राहुल गांधी की किरकिरी होनी शुरू हुई कि एक तरफ चुनाव में इतना बड़ा हाइप दिया गया और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन इतना बुरा रहा। किसी तरीके से एक अच्छी स्थिति में तेलंगाना में कांग्रेस दिखी जरूर है, लेकिन वहां भी ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी उपस्थिति बहुत ही अच्छे अंदाज में दर्ज कराई है, आने वाले लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में भी कांग्रेस के सामने मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और इसलिए बहुत जल्दी जितने वायदे किए गए हैं तेलंगाना के लिए उसको देना सर्वप्रथम जरूरी होगा। रेवंत रेड्डी ने ऐलान तो कर दिया है कि जो गारंटी कांग्रेस ने दी है उसको पहले ही दिन से वो पूरा कर रहे हैं और कुछ कदम भी उठाए हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये भी देखना होगा कि रेवंत रेड्डी क्या कुछ दे रहे हैं तेलंगाना को आने वाले 3 से 4 महीनों में। और उधर कर्नाटक में जितने भी दावे किए गए थे वायदों के साथ, क्या अब तक किस जो नई सरकार है सिद्धारमैया के नेतृत्व में चल रही है वो क्या कुछ दे पाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी तरीके से सरकार पर निगरानी रख रही है। और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू वहां भी चल सकता है, क्योंकि जिस तरीके के दावे और वायदे किए गए थे कर्नाटक में वो अभी पूरे नहीं होते दिख रहे हैं, क्योंकि विधायकों का फंड रिलीज हुआ नहीं है और विधायकों का जो काम होना चाहिए अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, वो नहीं दिख रहा है। और कर्नाटक में विरोध के स्वर विधायकों के तरफ से उठने शुरू हो गए हैं, उसे भी मैनेज करना है। कुल मिलाकर के देश के सभी राज्यों में कांग्रेस को और मजबूती के साथ आगे आना होगा, जिसका फिलहाल नेतृत्व तो राहुल गांधी ही करेंगे, भले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों। इसलिए जब पूरे देश में विश्लेषकों की तरफ से, न्यूज़ देने वालों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से और कांग्रेस के प्रति सिंपैथी रखने वालों की तरफ से ये बात उठाई गई कि आखिर में ऐसी स्थिति में राहुल विदेश का दौरा क्यों करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। लगता है जनमत की बात को उन्होंने ध्यान में रखा है और अपना विदेशी दौरा रद्द कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर भी है और इस खबर के पीछे का जो सच है वो भी हमने आपको बताया। क्या आप सहमत हैं कि राहुल गांधी का ये दौरा रद्द हुआ है, वो भी जनमत के दबाव में? अगर हाँ तो इस पर अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।